टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। होली व शब बारात पर्व के मद्देनजर पुलिस द्वारा बैठक कर दोनों समुदाय से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की हुई अपील। बनारस की खोवा मंडी में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर नमूने जांच हेतु भेजे। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त इकबाल आबचारी सहित 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और होली पर्व से पूर्व आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर की चेकिंग। और अब खबरें विस्तार से। होली व शबे बारात पर्व के मद्देनजर पुलिस ने बैठक कर दोनों समुदाय से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। इस वर्ष होली 7 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में बात की जाए तो इस बार हिंदू और मुस्लिम समुदाय का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है। होली और शबे बारात एक ही दिन पड़ने की वजह से प्रशासन मुस्तैद है। लगातार दोनों समुदाय के साथ बैठक की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपील की जा रही है। वहीं लक्सा थाना प्रभारी ने लक्सा थाना अंतर्गत एक होटल में दोनों समुदाय को बुलाकर बैठक की और शांति से त्योहार मनाने की अपील की। हरी जी, आज किस तरह का बैठक किया गया है? ये प्रोग्राम आज हम लोगों का एजेंडा था होली और शब बारात का त्यौहार, इसको किस तरीके से सम्मान करा जाए। उसी के कई सारे संभ्रांत लोग और पुलिस कमेटी के लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों ने शहर और अच्छी तरीके से पर्व मनाने के लिए आश्वासन दिया और ये कि हम लोग जो बनारस की गंगा यमुनी तहजीब है उसके तहत हम लोग सारा काम करेंगे। मिलजुल कर हम लोग सारा त्यौहार संपन्न कराएंगे। और शब बारात जो कि 7/8 को पड़ रहा है, वहाँ पे कोई जुलूस वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता। अपने अपने मज़ारों में जाके फूल माला चढ़ा के कब्रिस्तान पे अपने जो आबा अजदाद हैं, अपने माँ बाप हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे। और होली इसके बाद जो 8 तारीख को चल रहा है, 7 को जो चलेगी, तो उसमें शख्स से होली को सफल कराएंगे। सब फरीद जी, कुछ लोग का गलत फहमी थी होली 8 को होगी कि 7 को होगी, तो आज ये बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया है? आज की बैठक में ये निर्णय लिया 6 तारीख को मैंने 12:30 बजे से लेकर पौने 1 बजे रात तक जो वो होलिका दहन का कार्यक्रम होगा। और एक यहाँ महंत जी है मिशेल, उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे तक होलिका दहन का कार्यक्रम चलेगा और 7 तारीख को रंग खेला जाएगा और 8 तारीख को भी जो है मनाया जाएगा। और जो आदि वगैरह है उसी को लगा प्रभात जी, आज किस तरह का बैठक किया गया है? आज होली को देखते हुए और शबे बारात को देखते हुए जिस तरह का कन्फ्यूजन था कि होली किस दिन मनाया जाए और होलिका किस दिन मनाया जाए, जो डेट आ गई है 6, 7, 8 की, जैसे हम लोग क्या काशी में जो है 6 तारीख की रात को होलिका और 7 तारीख को होली मनाने के लिए किया गया है। और बाकी काशी के बाहर जो शहरें हैं या अलग है, जो भी स्टेट है, वहाँ पर 8 तारीख को होली मन रहा है। उसको क्लियर करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर हम लोग को बैठाकर सभी क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त कराया है कि 6 तारीख की रात को हम लोग होलिका मनाएंगे और 7 तारीख को होली मनाएंगे। और 7 की रात को हम लोग जो है शब बारात का कार्यक्रम जो मुसलमान भाइयों का रहेगा उस कार्यक्रम को करेंगे। और जो भी क्षेत्र में जिस पॉइंट पर होना था, ये सारे पॉइंटों को हम लोगों ने मेंटेन कर लिया है और हमारे क्षेत्र अधिकारी सभी लोग ने नोट कर लिया है। ये जो लोग गलत फहमी में हैं 8 तारीख को होली होगी, 7 तारीख होगी, आप लोग कब मनाएंगे इसको? नहीं, ये गलत फहमी थी, उसी को बात को हमने रखा भी था। 6 तारीख की रात को हम लोग होलिका मनाएंगे, 7 तारीख को होली मनाएंगे। और हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि जिलाधिकारी महोदय से एक ऑफिशियल लेटर भी इशू कर दिया जाए जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए पूरे काशी के लोग कि 6 तारीख की रात को होलिका और 7 तारीख को हम लोग होली मनाएंगे। इससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे और पूरी तरह से हम लोग होली हम लोग अच्छे से शांतिपूर्वक मनाएंगे। बनारस की खोवा मंडी में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर नमूने जांच हेतु भेजे। बनारस की खोवा मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्य खाद्य अधिकारी आयुक्त
खाद्य सुरक्षा प्रशासनिक एवं जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंचे। वहीं पर अमित श्रीवास्तव का कहना है कि कई दिनों से खोवे में मिलावट चल रही थी। इसको लेकर आज खोए की दुकान पर हम लोग जांच करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि खोए की दुकान पर जाकर छापेमारी की जा रही है। खोए की दुकान से नमूने लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। अगर जांच में मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण गोविंद यादव, अवनीश कुमार सिंह, रजनीश कुमार, राजकुमार यादव व सुप्रिया सिंह शामिल रहीं। खोआ मंडी में कार्रवाई के दौरान 2 प्रतिष्ठानों से खोआ के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महोदय के निर्देश व जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में वह सहायक आयुक्त खाद्य 2 जनपद वाराणसी के निर्देश में मैं यहाँ पे खाद्य सुरक्षा टीम लेके आया हूँ और खोए की दुकानों पे जांच पड़ताल व छापेमारी हो रही है और इनसे नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं खोए त्यौहार। नहीं, मिलावट तो जांच के बाद पता चलेगी। नॉर्मल कोर्स हमारा नमूने लेके जांच के लिए भेजे जाएंगे और जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई होगी। जी नहीं, जुर्माना जांच के बाद ही लगता है। जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कर। हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजकुमार यादव हैं, सुप्रिया सिंह हैं, अवनीश सिंह हैं और रजनीश कुमार हैं। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक बाल आबकारी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा 48 घंटे में चोरी की घटना का अनावरण किया गया। पुलिस टीम ने एक बाल आबकारी सहित कुल 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पीली सफेद धातु के साथ 45,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। इस घटना का खुलासा पुलिस उपायुक्त जोन वरुणा आरती सिंह द्वारा किया गया। ये दिनांक 4 मार्च को थाना लालपुर पांडेपुर को एक सूचना मिली, जिसमें ये था कि वादी नीलेश कुमार सिंह इन्होंने बताया कि इनके भाई का मकान था मढ़वा, उसके पीछे का दरवाज़ा तोड़ के कुछ चोर आए हैं और उन्होंने कुछ चोरी किया, जिसमें वो आभूषण बताए हैं, लैपटॉप बताए हैं और कुछ नकद बताए थे। तो थाना लालपुर पांडेपुर में मुकदमा अपराध संख्या 64/23 धारा 457 380 IPC में पंजीकृत किया गया और मुकदमा विवेचना जो है वो सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव को सुपुर्द की गई। इसके उपरांत जो हमने टीमें लगा के इनकी धरपकड़ चालू की और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में हमने इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें कुल 4 शातिर चोर हैं, जिसमें से एक बाल अपचारी भी है। इनके पास से हमने चोरी के माल बरामद किया। इनमें से 3 जो अपराधी हैं उनके भूतपूर्व इतिहास भी हैं। ये लोग हिस्ट्री शीटर हैं। चोरी के मुकदमे में ही ये जगह जगह से जेल भी गए। इनमें से एक है अरविंद भारद्वाज, ये है कपसेठी थाना वाराणसी। दूसरा आदित्य पांडे, ये आजमगढ़ के हैं, थाना अहिरौला। तीसरा रितेश राजभर, ये थाना लालपुर पांडेपुर का है और एक बाल अपचारी है इसमें। सबके अलग अलग आपराधिक इतिहास है। मैक्सिमम 2 चोरियों में है ये लोग पहले से भी थे। ये लोग बेसिकली रेल वर्कर्स जो हैं, ये लोग लेबर और मजदूरी करते हैं, वही सब काम करते हैं लोग। नहीं, यही है बस, ऐसा कोई अलग सा ग्रुप नहीं है। होली पर्व से पूर्व आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग की। होली के पर्व से पहले आबकारी विभाग और पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के द्वारा शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चौक थाना क्षेत्र के विभिन्न देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर आबकारी निरीक्षक अमित कुमार के साथ एसीपी अवधेश पांडे ने चेकिंग की। होली के पर्व से पहले दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया। चेकिंग को लेकर आबकारी विभाग के निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अनुमानतः पाया जाता है कि त्योहारों पर शराब की दुकानों पर अवैध शराब बिक्री होने लगती है। इसी की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी में अब तक जितनी भी दुकानों पर चेकिंग किया गया है उन पर अवैध शराब तो नहीं मिली, लेकिन अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसी दुकानों का चालान किया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है।
सर किस तरह का अभियान था ये? इस समय होली का त्यौहार आने वाला है, जिसके संदर्भ में ये रहता है कि हमेशा अवैध शराब बिक्री होने की संभावना बनी रहती है। उसको देखते हुए लगातार हम लोग टीमें बना के दबिश करते रहते हैं और दुकानों को चेक करते रहते हैं, किसी प्रकार की अवैध शराब न बिकने पाए। क्या मिला इस बार आप निकले हर जगह दुकानों में शराब ठीक पाई गई है, कोई मिलावट नहीं पाई गई है और जहाँ भी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं उस पर जुर्माना लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे होली को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या निर्णय निकला है? होली की तरफ से कहना है होली के त्यौहार के रूप में कि सब लोग सादगी और शांति से होली मनाएं और शराब की दुकानों पे जो असली शराब हो वही पिएं और हुड़दंग न मचाएं। बंदी को लेकर क्या है कि कब तक बंद रहेगा? बंदी के संदर्भ में ये है कि शहर की जो दुकानें हैं 7 तारीख को पूर्णतः बंद रहेंगी। शराब की सारी दुकानें की दुकानों के लिए क्या अलग से आउटर की दुकानों को लेकर? आउटर गांव की दुकानें जो हैं, जो आउटर वाली दुकानें जो गोमती जोन में पड़ता है, वहाँ पे 8 तारीख को दुकानें बंद रहेंगी। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और 30,000 रुपया लगभग जुर्माना लगाया जाता है। रंगों के त्योहार होली पर लोग एक से बढ़कर एक चिप्स पापड़ की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। वाराणसी में होली का खुमार चढ़ते ही बाजार पापड़ से सज गए हैं। कचौड़ी गली में स्थित पापड़ बाजार में भीड़ उमड़ रही है। हर प्रकार के नए नए स्वादिष्ट आलू के पापड़, मूंग के पापड़, साबुदाने के पापड़ के साथ अनेकों प्रकार के चिप्स सहित अनेकों नमकीन की रेंज सजे हुए हैं, जिनकी खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दुकान मालिकों ने बताया कि इस वर्ष की होली भले ही 2 जोन में मनाई जा रही है, लेकिन बिक्री में कोई कमी नहीं है। ग्राहकों की मांग के अनुसार पापड़, नमकीन स्वादिष्ट व कम दामों में दिए जा रहे हैं। अनेकों प्रकार के सामान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। पर क्या लेकर के आए हैं? होली पे हमारी स्पेशल आइटम होती है सर, जैसे आलू का पापड़, आलू की टिक्की, साबुदाने का पापड़ और साबुदाने की कचरी, चावल का पापड़, ये सब आइटम इस समय ट्रेंड में बहुत है। क्या इस वर्ष क्या है, होली जोन में बढ़ गई है तो कैसी बिक्री है आप लोग? नहीं, इस बार की होली बहुत अच्छी है और कॉरिडोर बनने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी बढ़े हैं, तो होली का ट्रेंड भी बहुत है यहाँ पे। बिक्री अच्छी है। बिक्री क्या खास है जो आपका ज़्यादा बिक रहा है? आलू का पापड़ हमारा स्पेशल आइटम है, आलू की टिक्की है और साबुदाने का पापड़ है। ये सब जो हैंडमेड आइटम जो है वो इस समय बाजार में ट्रेंडिंग है, सब बिक रहा है अच्छे। हाँ जी। होली अच्छी मनेगी। बिल्कुल। और बाबा का आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर हमेशा बना रहता है, तो इस साल भी काशी वासियों से यही उम्मीद है कि और प्यार दे हमें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities,
better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिंडरा के ग्राम सेवकों ने मानदेय न मिलने के संदर्भ में वीडियो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। शासन द्वारा आदेश होने के बावजूद मानदेय न मिलने के संदर्भ में पिंडरा के ग्राम सेवकों ने वीडियो के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि पिंडरा ब्लॉक से संबंधित 2008 से हम सभी लोग अपने अपने ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर नियुक्त हैं। देश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम योजना के अंतर्गत हम सभी लोग कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त शासन स्तर द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उन सभी कार्यों को लगन और मेहनत से पूरा कराते हैं। हम सभी लोग मुख्य अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से मुलाकात किए थे। उनके माध्यम से सभी ब्लॉकों को अवगत कराया गया था कि होली के पर्व को देखते हुए समस्त रोजगार सेवकों का एक माह का मानदेय का भुगतान कराया जाए, परंतु वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक को छोड़कर बाकी ब्लॉकों में मानदेय का भुगतान किया गया। हम सभी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने समस्या के निराकरण की मांग की। ऐसा है कि शासन द्वारा होली पर्व को देखते हुए 150 करोड़ रिलीज किए गए थे, जिससे जितने भी मनरेगा कार्मिक हैं, विशेषकर रोजगार सेवक, उनका मानदेय भुगतान कराया जा सके। लेकिन हमारे कुछ ब्लॉकों में, अधिकांश ब्लॉकों में तो हो गया, लेकिन हमारे पिंडरा ब्लॉक में नहीं हो पाया। मात्र 26-27 लोगों का ही मानदेय भुगतान हुआ। 35 रोजगार सेवक ऐसे रहे जिनको एक माह का भी मानदेय नहीं दिया जा सका, जबकि उनका पिछले 4 से 5 महीने का मानदेय बकाया था। अब इस स्थिति में वो होली का पर्व कैसे मनाएंगे, अपने बच्चों को कैसे कोई सामान बाजार का दिलाएंगे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। तो हम सभी साथियों ने निर्णय लिया कि चलकर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किया जाए और उनको अपनी समस्या से अवगत कराया जाए। कितने लोग इससे 35 लोग हैं जिनको एक माह का भी मानदेय नहीं दिया गया। किसके द्वारा जो है मानदेय दिया जाता है? और ये हम रोजगार सेवकों का मानदेय खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा उनके डोंगल द्वारा लगाया जाता है। उस तत्पश्चात हमारे खाते में वो प्राप्त होता है धनराशि। तो क्या लगता है किसके गलती या किसके? अब यहाँ पे तो हम ब्लॉक प्रशासन को ही हम दोषी मानते हैं कि उनके द्वारा डोंगल नहीं लगाया गया, FTO नहीं जारी किया गया, जबकि मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि ठीक है, हम देखते हैं जो भी सक्षम कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे, सहयोग करेंगे आप लोगों का। हमें भी तकलीफ है कि आपका नहीं मिल पा रहा है, तो लेकिन पैसा रिलीज होने के बावजूद ब्लॉक से FTO जारी ना होने और डोंगल ना लगने की वजह से भुगतान नहीं हो पाया। आज किससे मिलने आए हैं? आज हम लोग माननीय आदरणीय जिलाध्यक्ष DM साहब से हम लोग मिलने आए थे। तो DM साहब की अनुपस्थिति में CRO साहब थे टेबल पे, तो उनको हम लोगों ने अपना पत्र दे करके अपनी समस्याएं, जो अपना कष्ट है, वो उनसे अवगत कराया उनको। बाल विकास समिति द्वारा बसपा विधायक की हत्या के मुख्य गवाह की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े
हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में पाल विकास समिति द्वारा शास्त्री घाट से अंबेडकर पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पाल विकास समिति के पूर्वांचल अध्यक्ष रामाश्रय पाल ने कहा कि उमेश पाल को अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा गवाही न देने के लिए धमकियां दी जाती थी। उमेश पाल सरकार से लगातार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। अंत में उनकी अतीक अहमद के गुर्गों ने जान ले ली। रामाश्रय पाल ने कहा कि हम लोग पूरे भारत में सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। अगर सरकार उनके हत्यारों को फांसी नहीं देती है और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, तो हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। कार्यक्रम रहा सन 2005 में हमारे बसपा से राजू पाल विधायक चुने गए थे इलाहाबाद पश्चिम से, जिनकी हत्या कर दी गई थी 2 साल बाद मात्र। उसमें उसके मुख्य गवाह उमेश पाल जी रहे हैं। तो उमेश पाल जी के भी इलाहाबाद में अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा उनको बार बार धमकियां मिलती रही कि अगर तुम गवाही दोगे तुम्हारी हत्या की जाएगी, तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। और ये कहते कहते उन लोगों ने उनकी लास्ट में हत्या कर ही दिया। इससे हम लोग को में पूरे प्रदेश पूरे भारतवर्ष में रोष है कि एक तो अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन सरकार सुनी नहीं। सरकार के खिलाफ हम लोग पूरे भारत मुहिम छेड़े हुए हैं। अगर उनके हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं देती है, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया, उचित मुआवजा, सरकार में नौकरी नहीं मिलती है, तो हम लोग 2024 के चुनाव में यूपी सरकार को केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसका परिणाम 27 में भी इनको भुगतना पड़ेगा। हमारा समाज पूरे भारत में आक्रोश के मूड में, अगर अभी हम लोग जिलेवार में कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हम लोग कंटिन्यू चल रहा है विरोध, अगर इससे नहीं सफलता मिली तो हम लोग एकत्रित होकर पूरे प्रदेश के लोग लखनऊ मुख्यालय मुख्यमंत्री का आवास हम लोग घेरने का काम करेंगे। और वहाँ पे हम डू एंड डाई करने की स्थिति में रहेंगे, करो या मरो की स्थिति में हमारा पूरा समाज रहेगा। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ, उचित न्याय नहीं मिला, उनके परिवार को आर्थिक सहायता, उनके जो हत्यारे उनको फांसी की सज़ा, उनको नौकरी, सर्वप्रथम उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ये हम लोग की मुख्य मांगे हैं। नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा होली मिलन समारोह व महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा सराय सुरजन वार्ड के शंभू माता मंदिर में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर होली मिलन समारोह तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने जाति धर्म को भुलाकर एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाना है, ताकि देशभक्ति की भावना, प्रेम, एकता जो हमारे भारत देश की पहचान है वो हमेशा बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फगुआ गीत गाए। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया तथा सभी को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में संस्था के विजय कुमार, अनीश खान, किरण देवी, वंदना इत्यादि उपस्थित रहे। और आज नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की तरफ से सराय सुरजन वार्ड में शंभू माता मंदिर पर आज महिलाएं एकत्रित होकर के होली मिलन समारोह और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दोनों ही एंजॉय कर रही हैं, मना रही हैं इस त्यौहार को। और आज इस त्यौहार को इस तरह मनाने का एक उद्देश्य है हमारी संस्था का कि जो हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो इसमें एकता होनी चाहिए जो हमारे भारत की पहचान है। इसीलिए आज यहाँ पे गंगा जमुनी तर्ज को लेकर के हिंदू और मुस्लिम महिलाएं आपस में मिल करके होली मिलन समारोह मना रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे लेडीज़ हैं जिनके अंदर जो प्रतिभा है गाने का, नाचने का, तो आज इन महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित भी किया जा रहा है। जैसे दादी हैं, वो ढोलक बहुत अच्छा बजाती हैं, लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे आज इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं एक संदेश समाज के लिए भी ये देना चाहती हूँ कि हम सभी अपने जाति धर्म को भूल करके जो भी हमारे त्यौहार हिंदू भाई के हों या मुस्लिम हों, सब लोग एक दूसरे में मिल करके उसको मनाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है और बहुत मुश्किलों से सबको मिली हुई है। तो हम सबको अपनी भारत की पहचान को बनाए रखना है, अपनी उसकी अखंडता को बनाए रखना है, और यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पे ये त्यौहार। काशी में युवाओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया।
वाराणसी में होलिका दहन से पहले युवाओं ने अमित चौरसिया के नेतृत्व में होलिका की परिक्रमा करके हाथों में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर लेकर विरोध किया। अमित चौरसिया ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य के दुर्बुद्धि और अहंकार का होलिका से काफी दूर हटकर दहन किया गया। युवाओं ने कहा कि जिस तरह से सनातन और रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद लगातार गलत बयान दे रहे हैं, उससे उनकी दुर्बुद्धि प्रदर्शित होती है, जिसे लेकर आज हम लोगों ने होलिका माता से प्रार्थना किया कि आज होने वाले होलिका दहन में उनकी दुर्बुद्धि और अहंकार के साथ जितने सनातन विरोधी हैं, सभी के दुर्बुद्धि का दमन और दहन हो जाए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गणेश चौरसिया, अनूप चौरसिया, साहिल गुप्ता, पीयूष बरनवाल सहित दर्जनों युवा शामिल रहे। अभी आपके साथ युवा साथी धर्म विरोधी भाषा बंद करो का नारा लगाते प्रोटेस्ट किए हैं, क्या है? भारत की आत्मा वसुदेव कुटुंबकम की है। भारत की आत्मा वसुदेव कुटुंबकम के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं। जब हमारी सनातन संस्कृति आस्था पे कोई खिलवाड़ होता है, चाहे मान लीजिए आज होलिका दहन स्वरूपी भक्त प्रहलाद को होलिका जी स्वरूपी उनकी बुआ जब दहन करना चाहती थी तो स्वयं हरि नारायण रक्षा करने के लिए आते हैं। क्यों? होलिका दहन इसीलिए होता है क्योंकि दुर्बुद्धि का नष्ट हो, ऐसे बयानबाजी का नष्ट हो, जो धर्म विरोधी आचरण रखते हैं, हमारी भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने का कार्य करते हो, ऐसे बयानबाजियों का नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा धर्म से है, धर्म ही भारत की आत्मा है। क्योंकि स्पष्ट है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये स्पष्ट है। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रतीकात्मक दुर्बुद्धि, जो धर्म विरोधी बयानबाजी करते हैं, जो अपनी छोटी सी उपलब्धि के लिए इतने बड़े पूर्व मंत्री वर्तमान में MLC भी है, ऐसी बयानबाजी करते हैं जो विधायिका सम्मान के लिए होती है, जिस सम्मान के लिए लोग संघर्ष करके उतनी ऊंची कुर्सी पे जाते हैं, वो उस कुर्सी पे बैठने के बाद ऐसी बयानबाजी, गलत नीतियों, गलत विचारों का समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का हम लोग प्रतीकात्मक मतलब होलिका दहन किए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। होली व शबे बारात पर्व के मद्देनजर पुलिस द्वारा बैठक कर दोनों समुदाय से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की हुई अपील। बनारस की खोआ मंडी में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर नमूने जांच हेतु भेजे। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त इकबाल आबचारी सहित 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और होली पर्व से पूर्व आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर की चेकिंग। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।